आज मेरे पास जो है ना स्कोडा कुशाक मौजूद है। अगर आप इंडिया के अंदर क्रेटा सेल्टॉस को देख देख के बोर हो चुके हो ना, या और आपको मारुति के पास में नहीं आना है, तो आपको सेम बजट के अंदर मैं आपको आज कुशाक दिखाता हूँ। कुशाक का मोंटी कार्लो एडिशन मेरे पास खड़ा हुआ है और ये प्री फेस लिफ्ट है। नई वाली अभी कुछ टाइम में आएगी, बट अगर आपको पहले ही खरीदनी है तो आप ये वाली खरीद सकते हो। इसके अंदर क्या कुछ मिलता है, कैसे ये बाकियों से अलग है, प्राइस, फीचर्स, टैक्स, सब कुछ बारीकी से आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो होने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 15 से 16 लाख के बजट में एक एसयूवी, डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। ये आप चाबी देख लो, अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलने वाली है। मोरलेस आप स्कोडा के डीलरशिप पे आओगे ना तो 90% चांसेस ये हैं, कोई सी भी गाड़ी आप लेते हो सेम ही चाबी मिलती है। हालांकि चाबी में कोई शिकायत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। नॉर्मल बूट आपको दिया गया है, सिर्फ अनलॉक होगा, लैच भी नहीं होगा। देन पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो मिल जाता है, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इस चाबी को प्रोटेक्ट करना है तो उसका जो कवर ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे कॉर्नर साइड पे दिख जाएंगे, डेफिनेटली कर सकते हो। अब बात आ जाती है स्कोडा कुशाक के मोंटी कार्लो एडिशन की। अब देखो ये जो एडिशन है वो बाकियों से बहुत अलग है। इसमें कलर ऑप्शंस भी अब आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। पहले जब ये मोंटी कार्लो आया करता था सिर्फ रेड के साथ आता था, बट आज की डेट में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें कोई वेरिएंट एज सच नहीं आते हैं। आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल, 1.5 और 1.0 इस तरीके से टोटल ऑप्शंस मिलेंगे। ये 1.0 ऑटोमेटिक वाला है, मैनुअल में श्योर नहीं हूँ 1.0 के अंदर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट एक काम आप कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे जितने भी वेरिएंट आपको मोंटी कार्लो के अंदर मिलेंगे मैं वहाँ पे सारे डाल दूंगा। और अब एक एक करके देख लेते हैं कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आपको अगर क्रेटा या सेल्टॉस नहीं लेनी और मारुति पे आपको नहीं जाना है तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको इसको लेने के लिए मजबूर करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सामने की तरफ स्कोडा का लोगो, फ्रंट लुक की बात करोगे बिल्कुल जर्मन वाला फील आने वाला है। सिग्नेचर ग्रिल आपको यहाँ पे दे रखी है और मोंटी कार्लो है तो जितना भी आपको लोअर पार्ट मिलेगा वो सारा पियानो ब्लैक के अंदर दिया जाएगा। इनफैक्ट इसकी ग्रिल भी पियानो ब्लैक के अंदर आएगी, जबकि रेगुलर वाली में ये क्रोम के अंदर आती है। बेनिफिट एक और बता देता हूँ, अगर आप आज की रेट में इसे खरीदते हो, प्री फेस लिफ्ट लेते हो तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट जो है इसके ऊपर चल रहा है, तो आप डिस्काउंट के अंदर भी खरीद सकते हो। 16,85,000 एक शोरूम प्राइस है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का 1.0 ऑटोमेटिक के अंदर। 2 लाख रुपए आप माइनस कर देना, आप कितने बढ़िया फायदे के अंदर आप रहने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे बात करोगे तो फॉग लैंप आपको ऑफर करेगी, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, एलईडी इसके अंदर दिया गया है, डीआरएल इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेसिंग है वो भी आपको दे रखी है। गाड़ी के लुक्स एकदम जर्मन वाले आपको मिलते हैं, कट एंड क्रीजेस सॉलिड आपको दे रखी हैं। बोनट पे डिज़ाइंस की बात करोगे बहुत ही सुंदर आपको बोनट दिखने वाला है। अगर आप 100 गाड़ियाँ खड़ी करोगे और स्कोडा या VW की गाड़ी खड़ी कर दोगे तो दूर से ही पता लग जाता है कि भाई महंगी बातचीत है, हल्की बातचीत नहीं है। बाकी व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये मैट ब्लैक के अंदर हालांकि आती हैं। और अगर आपको मोंटी कार्लो को पता लगाना है तो यहाँ पे स्पेशल जो बैज है वो को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों तरफ आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे जो मोंटी कार्लो के व्हील्स है ना वो कोई भी डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। नॉर्मल ही यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, डायमंड कट का ऑप्शन आपको दिया गया है, सेंटर में स्कोडा का लोगो आपको मिल जाता है। और जो टायर मिलते हैं वो MRF की तरफ से आते हैं, वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज़ वाले, जिसके अंदर 205, 55, R17 ये टॉप एंड स्पेक टायर साइज़ है। इससे ऊपर अगर आप आते हो नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में 10 से 15 दिन बाद आपको इसका नया फेस लिफ्ट भी दिखेगा, तो उस टाइम पे उसकी भी बात करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सही जो है रहने वाला है। देन जो मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। इनफैक्ट एक चीज़ और, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पे जो है आपको ऑफर की गई है। इधर की तरफ आओगे तो डोर हैंडल्स जो हैं डुअल टोन के अंदर मिलते हैं, बॉडी कलर और डार्क क्रोम, रुक सेंसर को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों तरफ, जो कि सेल्टॉस और क्रेटा के अंदर नहीं है। इनफैक्ट मारुति के पास में अगर आपको नहीं आना है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। देन बी प्लस पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे जो ग्लासेस हैं वो भी अपडेट हो चुके हैं। ये अब आपको जो है यूवी कट ग्लासेस यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं, बट ये पहले ही हो चुके थे यहाँ पे, अब ऐसा कोई भी डिफरेंस है नहीं, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बता दिया है। देन यहाँ पर ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आ जाते हैं और ये भी बिल्कुल सॉलिड फील होते हैं। अगर आप ऑनेस्टली बात करोगे ना, जिन कार्स का मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया है सेल्टॉस और क्रेटा की,
भाई उनके जो नॉर्मल है ना उनसे तो ज़्यादा मजबूत ये फील होता है, मतलब लटक भी जाओगे तो भी कुछ भी इन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर की तरफ छोटी वाली जो सनरूफ है वो ऑफ़र की गई है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप गाड़ी का लुक्स वगैरह देखो भाई, बहुत ही सुंदर गाड़ी कहीं ना कहीं देखने में लगती है। स्पेशली ये मोंटी कार्लो के जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर दिए जाते हैं, चाहे फिर आप यहाँ पर देख लो। पीछे की तरफ स्पेशल कोई मोंटी कार्लो का बैज नहीं है, वो सिर्फ मैं अभी आपको उधर लेके चलूँगा तब दिखा दूंगा। बाकी हाँ, डीफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये जो रेड इंसर्ट्स हैं वो भी आपको इस मोंटी कार्लो के साथ में मिलते हैं। दूर से भी वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये रेड इंसर्ट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये मोंटी कार्लो है। देन ये जो स्किड प्लेट है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह की बात करोगे तो वो आपको इधर की तरफ दिया गया है। सिंगल है तो 1.0 लीटर इंजन है, डबल है तो 1.5 आप इसे जो है कह सकते हो। देन सेंसर पीछे 3 मिलते हैं और जो कैमरा वगैरह है वो आपको इधर की तरफ जो है ऑफ़र किया गया है। और अब बारी आ जाती है गाड़ी के बूट की। तो भाई यहाँ पे स्पेस वगैरह देखो। सबसे पहले स्पेस पे चलें, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाड़ी की टूल किट्स मिलती हैं, मतलब प्रॉपर एकदम लेदर का जो कवर रहता है उसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। देन अगर आपको नीचे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्पेयर टायर वाला सबवूफर रहता है वो यहाँ पे ऑफर करा गया है। टायर वगैरह की बात करूँ, एमआरएफ का टायर मिलता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 205/55 तो है, बट ये 16 इंचज़ का है 17 इंचज़ की जगह, तो एक साइज़ छोटा आपको यहाँ पे जो है ऑफ़र किया जाता है। सीट के अंदर 60/40 स्प्लिट फंक्शन भी दिया गया है और जो लाइट वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो ऑफ़र की गई हैं। देन उसके अलावा कुछ हुक्स वगैरह भी हैं जिस पे आप 3 किलो तक का वेट जो है डाल सकते हो। और लास्ट बूट कैपेसिटी की बात करें तो 385 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो इसके अंदर मिलता है इस कंडीशन में। अगर आप फोल्ड कर देते हो तो बढ़ भी जाता है। पार्सल ट्रे वगैरह दे रखी है। मोर और लेस गाड़ी के अंदर कोई भी कंप्लेंट करने वाली चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके लिए कंप्लेंट की जाए। देन उसके अलावा कवरिंग वगैरह ठीक है, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का मिलता है। और अगर आप बात करोगे लाइट की तो भाई ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है, आप रनिंग शॉट में देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देन इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट जो है हेलोजन के अंदर मिलते हैं। एक चीज़ और आप देख लो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। इस गाड़ी के अंदर रियर में भी फॉग लैंप आपको मिल जाती हैं जो कि बहुत ही कम ब्रांड आपको ऑफर करते हैं। आप इनका रिस्पॉन्स वगैरह ही चेकआउट कर लो भाई, कितनी ज़्यादा ब्राइट जो है ये फील हो रही है। और रियर लुक वगैरह तो आपके सामने मैं दिखा ही रहा हूँ। और एक चीज़ और आई थिंक जो मेरे को दिखानी है, लाइट के अंदर एक बार उधर की तरफ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं भी स्कोडा बैज भी नहीं दे रहा है। फ्रंट लाइट के अंदर थी, बाकी और कुछ नहीं। एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको इस तरीके से प्रेस करके खोल सकते हो। पेट्रोल के अंदर सिर्फ आती है 1.5 1.0 दोनों ऑप्शन है। ये 1.0 है। E5 E10 E20 तीनों को सपोर्ट कर लेती है जो कि बहुत ही सही चीज़ है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। देन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मोंटी कार्लो का जो बैज है वो मिल जाता है। और अब मैं आपको गाड़ी का इंजन चेकआउट कराता हूँ। इंजन देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है, ये खुल जाएगा। और आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ही सही चीज़ आपको लगेगी बोनट के अंदर। ये देखो भाई क्वालिटी लेवल्स। ये है VW का 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन जो कि 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है 1.0 के अंदर। 1.5 लोगे तो 150 bhp प्लस होने वाली है और टॉर्क 250 न्यूटन मीटर के आसपास का मिलेगा, तो आप खुद से चूज़ कर लेना। देन उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना है वो देख सकते हो। और क्वालिटी लेवल्स तो आपको बोनट के अंदर ही नज़र आ जाएंगे भाई। उम्दा क्वालिटी का जो यूज़ है ना वो कंपनी ने यहाँ पे कर रखा है। उसके अलावा बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, हालांकि इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है, बट ये थोड़ा सा आवाज़ कहीं ना कहीं करता है, तो वो मैंने इसीलिए आपको क्लियर जो है बताया है। तो बाहर से तो ये सब कुछ था। और अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ अंदर गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ दिया जा रहा है। अब जैसे कि नाम इसका मोंटी कार्लो है तो कुछ तो अलग मिलेगा ना। इस गाड़ी का इंटीरियर में भी कई सारी चीज़ों में फ़र्क आने वाला है। सबसे पहले तो रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है। थोड़ा सा बीप की आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं अभी चलता हूँ अंदर से जल्दी, बट हाँ उससे पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पूरा सॉफ्ट टच मिलता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर वगैरह, ये आम बात है। देन गाड़ी के अंदर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो है 6 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट है वो यहाँ पे जो ऑफ़र की गई है। और डोर मैंने बंद कर लिया, अब ये बिल्कुल शांत हो चुकी है। और अब मैं आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है। सबसे पहले तो चारों पावर विंडोज़, मिरर को एडजस्ट करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हो। लाइट्स वगैरह के जो कंट्रोल्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके के हैं जो कि आपको किसी और कार के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। हेडलाइट लेवलर, ऑटो हेडलैम्प वगैरह मिलता है। फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो कर सकते हो। पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और अब मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ
ताकि मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये ऑन हो चुका है, देखते हैं ये ऑन होगा नहीं होगा, बट इसके लिए मेरे को इंजन कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सबसे पहले स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखते हैं, टिल्ट का ऑप्शन है और साथ ही में जो टेलीस्कोपिक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे काम करती हैं। स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स आपको मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट वाले हैं, ये अगर आपको एमआईडी को टॉगल करना है वो कर सकते हो। और मोंटे कार्लो एडिशन के अंदर आपको टॉप मॉडल जो प्रेस्टीज आता है उसके जैसे सेम एमआईडी वाले ऑप्शंस जो यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनफैक्ट फीचर्स भी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। फ्यूल कितना है, कूल एंड टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ टैकोमीटर वगैरह हो गया, ये सारा कुछ इन्फो यहाँ पे मिल जाता है। टॉगल करना यहाँ से कर सकते हो, ऑडियो, टेलीफोन, स्टीयरिंग का अगर आपको एंगल देखना है वो आप देख सकते हो, कितना एंगल पे टिल्ट है स्टीयरिंग वो आप यहाँ पे देख पाओगे। दोबारा करोगे यहाँ पे तो आप क्लोज वगैरह कर सकते हो, सेटिंग्स, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा। इसके अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, मैं एक बार आपको टॉगल करके दिखा देता हूँ। सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म, सिंस रिफ्यूलिंग के बाद आपने कितना चलाया था। बाकी हम इसे फ़िलहाल बैक कर देते हैं और यहाँ पे गियर डिस्प्ले वगैरह आपको देखनी है, रिफ्यूल की क्वांटिटी अगर आपको देखनी है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आई थिंक आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। आउटसाइड का टेम्परेचर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। रेंज कितनी बची है, गाड़ी कितना चल चुकी है, ये सब कुछ यहाँ पे जो है आपको दिखाई देता है। इंफोटेनमेंट की बात करूँ, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलता है। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी यहाँ पे है। और ये स्कोडा 2.0 यूआई के साथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ आपको मिलती है। अब एक बार ऑन कर लेते हैं इंजन को, ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखाऊं। जब तक ये ऑन होता है मैं आपको यहाँ पे एसी वाले सेक्शन पे लेके आता हूँ। ऑटोमेटिक एसी है, एयर केयर फंक्शन के साथ में, यानी कि जो एयर है वो क्लीन होकर केबिन के अंदर जो आती है। देन उसके अलावा देखो लोगो वगैरह आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। यहाँ पे हेडलाइट का स्विच, फ्रंट में वेंटिलेट सीट्स का ऑप्शन मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। और ये है भाई 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। अगर आपको डीसीटी चाहिए तो 1.5 के साथ में जो है जाना पड़ेगा। बाकी इसको इस तरीके से स्लाइड कर देते हैं, ये आप देख लो भाई। उसके अलावा यहाँ पे देखो यूआई वगैरह बदल चुका है, ट्रैक्शन कंट्रोल है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे ड्राइविंग डेटा से रिलेटेड सारी इन्फो है। स्कोडा प्ले ऐप है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। और अब मैं आपको रिवर्स में कैमरा एंगेज करके दिखा देता हूँ। इस तरीके का ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। कैमरा क्वालिटी में ये गाड़ी आपको नहीं पसंद आएगी, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर ही रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न है, रेड टच मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें, इस साइज का ग्लो बॉक्स है, साथ में जो कूल्ड का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। मूर्ति लगानी है वो लगा लो, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और गाड़ी के अंदर स्कोडा साउंड का जो स्पीकर सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है, जो कि आप क्लोजअप शॉट के अंदर देख पा रहे होंगे। और अब इसको कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड रो में कि वहाँ पे क्या कुछ जो है दिया जा रहा है। बाकी वायरलेस चार्जर वगैरह देख लो। देन यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह मिली जाती है। इतना कुछ स्टोरेज जो है यहाँ पे रहने वाला है, और ये स्लाइड भी जो है यहाँ पे हो जाती है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM, और जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। सनरूफ खोलनी है वो खोल लो, बट कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी ब्लाइंड आपको मैनुअली तरीके से जो है यहाँ पे ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा। और अब आ जाओ पीछे, एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कोडा की जो स्कप प्लेट है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। अब आ जाओ पीछे की तरफ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे, सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। सीट्स की बात करूँ तो ये गाड़ी मुझे 4 सीटर ज़्यादा समझ में आती है। रीज़न बीइंग ये है कि यहाँ पे जो डेप्थ है, तो ये वाले जो बंदे हैं वो तो कंफर्टेबल रहेंगे, बट बीच में जो बंदा बैठता है वो अनकम्फर्टेबल कहीं ना कहीं होने वाला है, जो कि थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देता है एक 5 सीटर की कार के हिसाब से। बाकी यहाँ हेडरेस्ट वगैरह तीनों के लिए दे रखे हैं। और हेडरेस्ट में तो एक कमाल की चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मोंटे कार्लो की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको यहाँ पर जो ऑफ़र की जा रही है। अंदर आ जाएं। गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर से ज़्यादा है, 4.2 मीटर एक्सप्रॉक्स आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट में कैसा भी इशू यहाँ पे नहीं होगा। AC वेंट्स वगैरह हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे ऑफर करेगा। तो प्रॉपर फैमिली कार, सेफ्टी कार, सब कुछ आप इस गाड़ी को जो है नाम दे सकते हो, सब कुछ जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। इनफैक्ट सीट के पीछे पॉकेट्स और मोबाइल होल्डर दोनों चीज़ें डेडिकेटेड ऑफर करी गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी, और सेफ्टी में 6 एयरबैग, ABS CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सब कुछ आने वाला है। इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी भी गाड़ी जो है स्कोर करके आ रखी है। बाकी अगर आपको मेरा स्पेस चेकआउट करना है तो यहाँ पे आप स्पेस वगैरह देख लो, अच्छा खासा हेडरूम के अंदर स्पेस है। इसके जो हेडरेस्ट की वजह से और भी सही बेटर जो है फील होता है, उसमें कोई कैसा भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि छत नीचे है हल्की सी,
बाकी आप एक बार बैठ के देख लेना, मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है बट मेरे को लगा है तो मैंने इसलिए आपको जो है शेयर कर दिया है। देन स्विच करते हैं कैमरे को। बाकी यहाँ पे जो लाइटें वगैरह रहेंगी वो भी एलईडीज़ के अंदर जो है आने वाली है। सनरूफ वगैरह का व्यू देख लो, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं, और ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस स्कोडा कुशाक के मोंटी कार्लो एडिशन के 1.0 लीटर इंजन के तरफ। अगर आप आते हो, प्राइस, फीचर्स, ओवरऑल टैक सब कुछ मैंने आपको बहुत बारीकी से दिखाया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और या पसंद आई हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।